हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इसको शुरू करने जा रहे हैं। हम बीकॉम का क्लासेस पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमारा ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जिसमें 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। यूनिट 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है ये YouTube में भी आएगा और साथ में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आएगा। ध्यान रखना, YouTube में सभी वीडियोस अपलोड नहीं होंगे। YouTube में कुछ ही वीडियोस अपलोड होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में तुम्हें सारा वीडियोस मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, पास्ट ईयर के पेपर्स मिलेंगे और सब कुछ तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में दिया हुआ है और साथ में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7205156733 व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम के लिए तुम इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमेशा व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। साथ में हम लोगों ने सभी कॉलेज का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। ओडिशा के हर एक कॉलेजेस का हमारे पास अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर मैंने बताया उस पर मैसेज कर देना अपने कॉलेज का नाम, ताकि मैं तुम्हें उस कॉलेज में के ग्रुप में ऐड कर दूं। बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत सारे ग्रुप हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, सभी के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसमें मैसेज करना, ताकि मैं तुम्हें वो सभी ग्रुप में ऐड कर दूं। ठीक है, आज चलो हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट इज कॉस्ट? प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज को प्रोड्यूस करना। इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा प्रोडक्शन और दूसरा पार्ट है हमारा कॉस्ट। सबसे पहले प्रोडक्शन को शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? There exists some relationship between input and output. इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन होता है। कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आउटपुट जनरेट होगा। मशीन में कितना रॉ मटेरियल डालेंगे तो कितना फिनिश प्रोडक्ट जनरेट होगा। कितने लेबर काम करेंगे तो वो लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये एक रिलेशन है ना। एक लेबर एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 1 लेबर 1 डे इक्वल्स टू 100 यूनिट्स। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इन इकोनॉमिक्स सच अ रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड्स। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी टेक्निकल रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स। इनपुट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना इनपुट लगेगा सभी का हम लोग फंक्शन बना लेंगे। सर समझ में नहीं आया, आप क्या बोले? मुझे पता है तुमको समझ में नहीं आया। आगे आगे जैसे हम चैप्टर्स में जाएंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, तब जाकर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। The production function specifies either the maximum output that can be produced with the given input or minimum quantity of input needed to produce given level of output. अगर मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन है तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं उसका यूज करके कि अगर मुझे 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो कितना इनपुट लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, मैं ये एग्जैक्टली बता सकता हूं। या फिर अगर मेरे को दे दिया जाए कि तुम्हारे पास 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल है और 15 ठो लेबर है, बताओ तुम कितना प्रोड्यूस कर पाओगे। तो अगर मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन है तो मैं बता सकता हूं कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर को यूज करके मैं कितना आउटपुट जनरेट कर सकता हूं। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमको 2 चीजों के बारे में बताता है। अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल और लेबर ये सारा चीज है तो उससे तुम मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, और दूसरा अगर तुमको एक फिक्स
फिक्स टारगेट यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए तुम्हें कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, ये सब कुछ लगेगा। इस प्रकार का रिलेशनशिप हम लोगों को कौन बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विच इज टेक्निकल इन नेचर। इनपुट और आउटपुट का नेचर बहुत रिलेशनशिप बहुत ईजी नहीं होता। अगर मुझे गाड़ी बनाना है तो मुझे पता है एक गाड़ी में 4 चक्का लगेगा तो 4 टायर्स इक्वल्स टू 1 कार, ये मुझे पता है, ये तो सिंपल सा रिलेशन है। लेकिन रियल लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, क्योंकि एक गाड़ी में बहुत चीजें लगती है, वैसे ही बहुत सारा सामान, एक किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत सारा चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, रॉ मटेरियल्स लगता है, और भी बहुत सारी चीजें लगती है। तो ये सभी का जो रिलेशनशिप होता है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन नेचर होता है। इसका मतलब आसान नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी। हम मान कर चलेंगे कि टेक्नोलॉजी हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। सर इसका क्या मतलब हुआ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा? अब ध्यान से सुनो, अभी करंटली जो टेक्नोलॉजी है, एक कार को बनाने के लिए हमको 4 टायर्स लगता है, मिनिमम 4 टायर तो लगेगा ही एक कार को अगर बनाना है तो। मान लो कोई ऐसा नया आविष्कार हो जाए, जिसमें कार को बनाने के लिए सिर्फ 3 टायर्स लगेगा, 3 चक्कों वाली कार। अगर ऐसा कोई आविष्कार हो जाए तो सोचो क्या होगा? हो सकता है ना। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाता है तब उस केस में हमारा जो रिलेशनशिप था 4 टायर्स इक्वल्स टू 1 कार, ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। अब नया रिलेशनशिप आ जाएगा 3 टायर्स इक्वल्स टू 1 कार। तो जब कोई टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता है या टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन होता है तो हमारा सारा जो प्रोडक्शन फंक्शन का लॉजिक है वो बदल जाता है। इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, हमारा टेक्नोलॉजी जो रहेगा वो गिवन रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। If there is an improvement in the technique of production, the increased output can be obtained with same physical input. उतना ही इनपुट में हम ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएंगे अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया तो। पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन में हमेशा हम वही मेथड्स लेते हैं जो प्रॉफिटेबल मेथड्स है। ऐसा मेथड हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है, इसका मतलब वो एक रैशनल पर्सन है, उसका दिमागी हालत ठीक है, वो हमेशा प्रोड्यूस करेगा तो टेक्निकली एफिशिएंट मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब काम करने का जो बेस्ट तरीका है वो बेस्ट तरीके को लगाएगा, इनएफिशिएंट तरीके से काम वो नहीं करेगा। एज नो रैशनल एंटरप्रेन्योर विल यूज इनएफिशिएंट मेथड्स। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। मतलब बेसिकली हम स्टार्टिंग में चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था प्रोडक्शन और दूसरा था कॉस्ट। प्रोडक्शन के अंदर फिर से 2 पार्ट है, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। अब मुझे ये जानना है कि व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन। हम यहाँ से चैप्टर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले हम शॉर्ट रन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग रन का उतना ज़्यादा कुछ हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, बहुत कम टॉपिक्स है। शॉर्ट रन का बहुत कुछ दिया है, तो शॉर्ट रन को हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको ये समझना है कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज लॉन्ग रन एंड व्हाट इज शॉर्ट रन। अगर मैं अकाउंटिंग का बात करूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बात करूं, अकाउंट सब्जेक्ट के हिसाब से बात करूं, तो शॉर्ट रन का मतलब होता है जो 1 ईयर से नीचे कम होता है। 1 साल से कम टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन बोलते हैं और 1 से ज़्यादा को हम लॉन्ग रन बोलते हैं। ऐसा कहाँ बोलते हैं? अकाउंट्स में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 1 factor of production is fixed,
वो टाइम पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड। और लॉन्ग टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर सभी फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, तुमको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि सर एग्जैक्टली ये होता कैसे है। तो देखो मैं बताता हूं ये कैसे होता है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। मान लो मेरा ये एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का आउटर बाउंड्री है, इसमें एक मशीन लगा हुआ है और यहां पर लेबर खड़े होकर काम कर रहे हैं। 6 ठो लेबर हैं, काम कर रहे हैं। क्या फैक्ट्री में और जगह है? नहीं। मेरा मशीन कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है? मेरा मशीन एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 100 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर अगर 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको एक और मशीन लगाना पड़ेगा, है या नहीं? यस। तो मैं पूछा तुमसे, अगर मुझे एक और मशीन लगाना पड़ेगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे। कहाँ लगाएं और मशीन आएगा कैसे? लगाएंगे कहाँ पर और मशीन आएगा कैसे? ये जो मशीन है ये एक स्पेशल मशीन है, ये चाइना से इंपोर्ट होता है और इसको ऑर्डर, आज अगर हम नया मशीन का ऑर्डर देंगे तो चाइना का कंपनी इसको बनाएगा और हमको भेजेगा। तो अप्रॉक्स इसमें करीब करीब 2 इयर्स का टाइम लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। आज अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मशीन बनकर हमारे पास डिलीवर होगा, हम उसे इंस्टॉल करेंगे, इसमें 2 साल का टाइम लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ क्या मैं 2 साल तक अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सर 2 साल तक तो इंक्रीज कर पाना पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 2 साल तो लगेगा ही मशीन आने में। इंडिया में ये मशीन मिलता नहीं है और कोई मशीन से प्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हमको ये मशीन तो चाइना से लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और चाइना से लाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो सर आप 2 साल तक तो 100 यूनिट ही बना पाओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बना पाओगे किसी भी हालत में। तो ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मशीन मेरे लिए क्या है? मशीन इज फिक्स। ये 2 साल तक मेरा मशीन फिक्स होने वाला है। मैं चाहूं तो लेबर बढ़ा सकता हूं, रॉ मटेरियल बढ़ा सकता हूं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन चाह कर भी मशीन को इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि ये मशीन अवेलेबल ही नहीं है। 2 साल तो मिनिमम लगेगा। तो 2 साल तक मेरे पास एक फिक्स्ड फैक्टर है। फिक्स्ड फैक्टर मतलब जो चेंज नहीं हो सकता किसी भी हालत में, वो है मशीन। तो 2 साल का टाइम पीरियड मेरे लिए क्या होगा? फिक्स शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, शॉर्ट रन माना जाएगा। शॉर्ट रन में एटलीस्ट कोई एक फैक्टर फिक्स होता है, एक से ज्यादा फैक्टर्स भी फिक्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक फैक्टर तो हमारा फिक्स होगा ही होगा। ये है हमारा शॉर्ट रन। लॉन्ग रन क्या होता है? सर लॉन्ग रन तो हमें समझ में आ गया, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, मतलब 2 साल से ज्यादा टाइम पीरियड, 3 साल का टाइम पीरियड, 4 साल का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में मैं नया मशीन मंगवा कर लगा भी सकता हूं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकता हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं। वो है हमारा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमारे मर्जी जो होगा हम वो करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यहां पर सब कुछ वेरिएबल होता है। नया मशीन चाहिए आ जाएगा, नया जमीन चाहिए आ जाएगा, बिल्डिंग चाहिए बनवा लेंगे, कोई नया टेक्नोलॉजी लाना है ले आएंगे, लेबर चाहिए आ जाएंगे, रॉ मटेरियल चाहिए आ जाएंगे, जो चाहिए वो हो पाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होता है? हमारा फिक्स होता है। कोई भी एक फैक्टर फिक्स हो सकता है, वो मशीन हो, वो जमीन हो, वो बिल्डिंग हो, वो चाहे कुछ और हो। कोई भी एक फैक्टर अगर फिक्स है जो कि हमारे लिए लिमिटेशन है, जिसके वजह से हम हमारा प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, वो है हमारा शॉर्ट रन टाइम पीरियड। बात समझ में आ गया? मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सभी को। तो इसके आगे का डिटेल्स, मतलब शॉर्ट रन बुक में क्या लिखा है, लॉन्ग रन बुक में क्या लिखा है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम पूरे बेहतर तरीके से एकदम डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं,
पूरा स्पेसिफिक नोट्स तुम्हें दिया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, उसके बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। सारे नोट्स ऐप में तुम्हें मिलेंगे, सारे वीडियोस ऐप में तुम्हें सीरियली मिलेंगे, तो ऐप को जरूर से डाउनलोड करना और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।